काम के नाम पे हम लोग को ठगा जाता है। सिर्फ वादे, झूठे वादे किए जाते हैं और मतलब आते हैं, जीत के चले जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कभी मतलब दिखते भी नहीं है। हमारे एमएलए जो भी आते हैं वो कभी दोबारा दिखते भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे लोकल उम्मीदवार जीते, ठीक है। और लोकल उम्मीदवार में हमको लगता है कि सत परवीन ज़्यादा पावरफुल है और कोई भी काम को करवा सकते हैं। हम लोग तो मन बना लिए हैं कि अब की बार लोकल ही को जो है बनाया जाए। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर में। आइए आज चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत यहाँ के जनता से बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार, एनडीए की या महागठबंधन की, इस बार किसको वोट कर रहे हैं। इस बार देखिए, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का जो है बाहर से आते हैं और जीत के जाते हैं, तो हम लोग ये सोचना है इस बार कि मतलब काम के नाम पे हम लोग को ठगा जाता है। सिर्फ वादे, झूठे वादे किए जाते हैं और मतलब आते हैं, जीत के चले जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कभी मतलब दिखते भी नहीं है। हमारे एमएलए जो भी आते हैं वो कभी दोबारा दिखते भी नहीं है यहाँ पे। तो इस बार हम लोग का ये सोचना है कि अगर हम लोकल किसी उम्मीदवार को जिताएं तो हमारा काम मतलब बेहतर हो सकेगा। हमारे जो निजी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जो मतलब कि इस गांव की या इस प्रखंड की या इस विधानसभा की, तो वो मतलब कि हम उनसे जाके कह सकते हैं कि हाँ आप ये समस्या है, आप इस निराकरण कीजिए। तो ये मतलब कि हम लोग के लिए यही चाहा कि हम लोग किसी लोकल उम्मीदवार को ही जिताएं। इस बार किसको वोट कर रहे हैं। सत परवीन जी को। सत परवीन ही क्यों और दूसरा कोई क्यों नहीं। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे लोकल उम्मीदवार जीते, ठीक है। और लोकल उम्मीदवार में हमको लगता है कि सत परवीन ज़्यादा पावरफुल है और कोई भी काम को करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा समस्या है हमारे आजमनगर में। इससे पहले जो विधायक थे कुछ नहीं किए, सिर्फ आते थे और जाते थे। एक्चुअली मंत्री भी रहे, कुछ नहीं किए। हम लोग को बस सिर्फ ठगने का काम किए और कुछ नहीं किए। जी कहिए, इस बार किसको वोट कर रहे हैं। देखिए, हमारी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र एक समाज है और एक समाज होने के नाते हम सभी यही चाहेंगे कि हमारे समाज से जो उम्मीदवार हैं, लोकल उम्मीदवार, हम सभी इस बार उसी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे नेता हैं जो कि पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए हमेशा काम करते हैं, लेकिन पार्टी की आला कमान, पार्टी के लोग हमेशा हमारे क्षेत्र, हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय करते आ रही है। लेकिन हम सभी जनता इस बार साबित कर देंगे कि पार्टी और आला कमान जो डिसीजन लेते हैं वो गलत है और जनता का डिसीजन एक नंबर डिसीजन होगा। जनता कभी भी अपने लोकल उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं करेगी और इस बार जो है जनता, हम सभी मिलकर प्राणपुर का लोकल उम्मीदवार सत परवीन को वोट करने जा रहे हैं। तो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में 10 साल से स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह थे और इस बार उसका पत्नी को टिकट मिला है, तो उसके प्रति अब क्या सोच रहे हैं। देखिए, 15 साल तक रहे, ठीक है। समय दिया गया। श्री विनोद कुमार सिंह जी 10 साल नहीं 15 साल तक उनका ये कार्यकाल, लगातार 10 साल हाँ, से थे। उसका कार्यकाल रहे और इस कार्यकाल में वो मंत्री भी बने। लेकिन यहाँ सिर्फ हम नहीं, प्राणपुर की जनता कह रही है कि उनको जो काम करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। आप देख लीजिए, दमदमा से सालमारी रोड का स्थिति है, आप भी आते होंगे, काफ़ी दयनीय स्थिति है। लोगों को अपने जान हथेली में लेकर के जाना पड़ता है। आजमनगर मुख्यालय में जो हमारा मेन समस्या है पानी का, थोड़ी सी बारिश होती है काफ़ी पानी लग जाती है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर कुछ नहीं काम किया। इसलिए सारे बाजार के लोगों का भी कहना है, हर किसी का कहना है कि हम लोग स्थानीय उम्मीदवार को जिताएंगे ताकि हमारे सुख दुख में हर काम का समस्या का निराकरण हो। इसलिए हम लोग इस बार लोकल उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। तो आपने सुना कि इस बार बाहरी नहीं, स्थानीय, यहाँ के जनता का इस बार मूड है पूरा कि इस बार बाहरी को नहीं दिया जाएगा वोट। इस बार जो यहाँ के स्थानीय है उसी को ही वोट दिया जाएगा। जी किसको वोट कर रहे हैं इस बार। जी, हम लोग तो मन बना लिए हैं कि अब की बार लोकल ही को जो है बनाया जाए और लोकल उम्मीदवार ही हो। इसीलिए कि प्राणपुर विधानसभा का अब तक इतिहास है कि जितने भी विधायक या एमपी रहे अब तक प्राणपुर विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ अब तक। क्योंकि बाहरी आते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल जो रह कर के लूट के प्राणपुर विधानसभा को चले जाते हैं। तो इसीलिए अब की बार हम लोग मन बना लिए हैं कि बाहर का कैंडिडेट चाहे कोई भी हो उसको वोट नहीं करना है और अपना जब मत करने जाए कोई भी व्यक्ति ये सोच के जाए कि हमारा जो लोकल कैंडिडेट है सबसे अच्छा और सबसे बेटर विकल्प है। मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में। इस चुनाव में मुद्दा ये रहेगा कि अब तक जैसा कि
तैमूर भाई साहब ने बताया कि आजमनगर मुख्यालय का जो है समस्या है, और आपका जो बांध वाला समस्या है जो सालमारी जाके जोड़ता है, उसके बाद आपका बांध से लेकर चंडी पोखर से लेकर जो है आपका जो कुशीदा वाला जो बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर जाके जो मिलता है उसका समस्या है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बाहरी को ओर दे के ये गलती करते हैं कि बाहरी बन तो जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। लोकल उम्मीदवार रहेगा, वो सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो 2 दिन बाद तो मिलेगा ही, उससे हम जा कर के रूबरू अपना जो प्रस्ताव को रख सकते हैं, उससे अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है। जी, तो आपने सुना कि ये जो समस्या है रोड का है या स्वास्थ्य विभाग का है या फिर ब्लॉक का है, जो ये सारे मुद्दे को लेके यहाँ के ग्रामीण जो है, यहाँ के जो जनता है नाखुश है। वो चाहते हैं कि इस बार जो हो लोकल ही उम्मीदवार को चुना जाए, और यहाँ के मुख्य जो है, जो भी यहाँ के जनता है, सब यही इस बार सब यही चाहते हैं कि इस बार लोकल ही चुना जाए।